बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है लकवा के मुतालिक। लकवा को इंग्लिश में फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। FACIAL PARALYSIS फेशियल पैरालिसिस। फेशियल के मानी हैं चेहरे के मुतालिक और पैरालिसिस फालज को कहते हैं। फेशियल पैरालिसिस यानी चेहरे का फालज। एक इसका दूसरा नाम माहिरीन तिब ने रखा है। तिब इसे बेल्स पाल्सी भी कहती है। BELLSPALSY बेल्स पाल्सी, लकवा का मर्ज। ये दोनों नाम हैं लकवा के। लकवा का मर्ज किसी मौसम में हो सकता है, किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। लकवा का मर्ज हो जाए तो इंसान का चेहरा एक तरफ खिंचा जाता है। लकवा एक तरफ होता है चेहरे के एक तरफ। ये नाक से इधर होगा या इधर होगा। जिस साइड पे लकवा होगा वो साइड खिंची जाएगी और दूसरी साइड को अपनी तरफ खींच के लाएगी। मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मुंह एक तरफ मुड़ जाएगा, नाक टेढ़ा हो जाएगा और आँख टेढ़ी होगी, आँख खुली रहेगी। आँख मुतासरा हिस्से वाली आँख बंद नहीं होगी, या तो उसके अंदर ड्राइनेस होगी, खुश्की पाई जाएगी आँख में, या फिर आँख से पानी जारी होगा। तो अभी हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं कि क्या वजूहात पाई जाती हैं लकवा के मर्ज में। काजेज ऑफ बेल्स पाल्सी क्या हैं? नंबर 1, दिमागी अमराज। कोई भी दिमागी अमराज, दिमाग पे चोट है, दिमागी कमज़ोरी है, दिमाग पर असर करने वाले मर्ज हों, मिर्गी हो, हेडेक हो, मिग्रेन हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो ये असरअंदाज होते हैं दिमाग पर। दूसरे नंबर पे आता है पट्ठों की कमज़ोरी। पट्ठों के कोई अमराज, असाबी अमराज, असाबी कमज़ोरी हो जाए तो भी फालज का मर्ज हो सकता है। तीसरे नंबर पे आता है कान के इर्द गिर्द, कान की हड्डी पर, कान के इर्द गिर्द चोट का लगना, एक तरफ या दोनों तरफ कान की हड्डी पर अगर चोट लग जाए तो भी ख़तरा होता है बेल्स पाल्सी का, लकवा होने का। चौथे नंबर पे आता है कि हार्ट के अमराज, दिल के अमराज, यानी दिल में कोई भी
बीमारी पाई जाए, कोई भी डिफेक्ट हो जाए तो भी खतरा होता है लकवा का मर्ज होने का। और 5वें नंबर पे आता है मम्प्स यानी कन पेड़े का मर्ज होना, गलसोए वगैरह का मर्ज रहना, इससे भी लकवा का मर्ज लाहक हो सकता है। चाहे ये ठीक भी हो जाए मम्प्स, लेकिन फिर भी ख़तरा इसके जरासीम जो हैं उनसे ख़तरा रहेगा कि कहीं अगर पूरी तरह इसका इलाज ना किया जाए, पूरी तरह उन जरासीम को ख़त्म न किया जाए तो ख़तरात होते हैं फेशियल पैरालिसिस के, बेल्स पाल्सी के यानी लकवा के। तो अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं कि क्या इलामतें पाई जाती हैं पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस की, बेल्स पाल्सी की, लकवा की। लकवा के मर्ज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह एक तरफ मुड़ जाता है, आंख बंद नहीं कर सकता मरीज। आंख जो है या तो उससे पानी जारी रहेगा बहुत ज़्यादा, या फिर आंख में खुश्की पाई जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा आंख का और खुश्की पाई जाएगी। मुंह टेढ़ा होगा, नाक टेढ़ा होगा, चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ मालूम होगा और चेहरे का हुस्न जो है वो ख़त्म हो जाता है। चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ मालूम होता है, चेहरा भद्दा लगता है। बेल्स पाल्सी के मर्ज में मुंह से राल गिरता रहता है और मरीज़ को अगर कहा जाए कि थूको तो वो मरीज़ जो है थूक नहीं सकता, मरीज़ थूक नहीं सकता। मरीज़ को कहा जाए सीटी बजाओ मुंह से, वो सीटी नहीं बजा सकता, थूक नहीं सकता, फूंक नहीं मार सकता मुंह से वो फूंक नहीं मार सकता। और लबों से जो अल्फाज लब के मिलने से निकलते हैं मुंह से, उन अल्फाज को, लबों से अदा किए जाने वाले अल्फाज को मरीज़ जो है सही तरीके के साथ अदा नहीं कर सकता। मरीज़ के सर में दर्द रहता है, मरीज़ परेशानी का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का शिकार रहता है। माइग्रेन भी हो सकता है मरीज़ को, यानी आधे सर में दर्द भी या पूरे सर में दर्द, और मरीज़ के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन पाया जाता है लकवा के मरीज़ में। तो इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं की जा चुकी कि ये किस वजह से होता है, या इसका कोई क्या वायरस है, जरासीम है, अभी तक इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं हुई है। बस यही इतना पता चलाया जा चुका है कि ये दिमागी कमज़ोरी, दिमाग पर चोट लगने, कानों पर चोट लगने, मम्प्स वगैरह के होने से ये लाहक हो सकता है लकवा का मर्ज।
क्योंकि दिमाग के न्यूरॉन में कोई कमी, कोई कमज़ोरी पाई जाए तो पूरी तरह वो कंट्रोल नहीं करते चेहरे के नर्व्स को, तो इस वजह से भी चेहरा जो है एक तरफ खिंचा जाता है और लकवा का मर्ज हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए सेफाबोल टेबलेट हैं, सेफाबोल जो है इंजेक्शन भी हैं, सेफाबोल सिरप है, इनका इस्तेमाल करते हैं। और एंटीबायोटिक वेलोसेफ वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन हैं, कैप्सूल हैं। वस्सलाम, डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफ़िज़।